हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। संख्या किसे कहते हैं? किसी भी गिनती की संख्या को संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि, ये संख्या कहलाती है। अब आ गया संख्या। सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आंसर, पूर्ण संख्या जो संख्या शून्य से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि। इसी तरह से यह संख्या अनंत तक चला जाती है। अब बात रह गया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरुआत हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इत्यादि। इसी तरह से संख्या अनंत तक चले जाती है। इसे प्राकृत संख्या ही कहते हैं। अब संख्या आ गया सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभक्त हो, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है इत्यादि। ये भी संख्या अनंत तक चले जाती है, ये सम संख्या कहलाती है। अब रह गया बात विषम संख्या का। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभक्त पूरी तरह से न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो संख्या 2 से पूरा न कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 इसी तरह से संख्या बढ़ते चला जाती है अनंत तक इत्यादि। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो केवल एक और एक अपने से विभक्त हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। यानी कि यह संख्या बोले तो केवल इसका 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 है तो केवल 1 और 2 ही संख्या से गुणनखंड है। 3 है तो केवल 1 है और 3 है। 5 लीजिए तो केवल 1 और 5 है। 7 लीजिए तो केवल 1 और 7 है। 11 लीजिए तो केवल 1 और 11 से ही विभक्त है। यानी कि केवल कहने का मतलब केवल एक और स्वयं अपने आप से पूरा कटता है, विभक्त हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
आज के लिए दोस्त यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह मेरा पहला क्लास था और यह बेसिक से स्टार्ट किए हैं आज से। इसके बाद तो फिर जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।